करने की बात हो या रबी की फसल में नहर से पानी देने की बात हो, इन सभी बातों का जिक्र है। हमारे विधानसभा में क्षेत्र विशेष के हिसाब से उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, तो स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से हमको काम करना होगा। अच्छा, तीसरी तीसरी बात ये थी अनुज जी कि प्रदेश में मिली जीत का नायक कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और एक तो नायक हमारे जो सर्वमान्य हैं मोदी जी। वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का जादू। विपक्षी आरोप लगाता है कि ईवीएम के चलते भाजपा को इतनी अप्रत्याशित जीत मिली। इस पर आपका क्या कहना है? कर्नाटक जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है। जी जी। जब दिल्ली में आप पार्टी जीतती तो ईवीएम ठीक रहता है, और जब तक नतीजा नहीं आता तब तक आप पार्टी को उसी ईवीएम पे शक होता है। जी, है ना जी। और तेलंगाना में हमारी पार्टी हारती है, हमारी पार्टी हारती है वहाँ पर तेलंगाना में, तो वहाँ का ईवीएम यानी हमने अपने लिए खराब कर लिया। यानी ये बिल्कुल निराधार जी, निराधार तर्क है। हाँ। छत्तीसगढ़ की नई सरकार में आपकी संभावित कोई पोर्टफोलियो की ऐसी चर्चाएं आपसे चल रही हैं? मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, जी, मुझे जो दायित्व देते हैं उसको निर्वहन करने का पूरी ईमानदारी से प्रयास करता हूँ। नहीं, लेकिन आपके इलाके के और आपके जो रायपुर शहर के और आपके जो शुभचिंतक है चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा पोर्टफोलियो मिले जिससे आप आम लोगों तक और नज़दीक से पहुँच सकें। देखिए, इसकी मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, और मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की जनता से मिल रहा हूँ और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। राजनीति में पिछले दशक में राजनीति में किस तरह के बदलाव आपने अभी अपने चुनाव प्रचार के दौरान महसूस किए? राजनीति में अब एक बहुत बड़ा विषय हो गया है कि एक पार्टी की क्या पॉलिसी है, पार्टी का क्या नजरिया है भविष्य को लेकर और देश को लेकर, वो कैसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हैं, और मतदाता बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, वो समय देख के सारी चीजें कर रहे हैं। मतदाता जागरूक हो गए? एकदम जागरूक है मतदाता, जागरूक और समझदार। उनको किसी आप लोभ लालच में मतदाताओं को नहीं डाला जा सकता। तो आप जैसा कह रहे हैं कि मतदाता को लालच में नहीं डाला जा सकता, मगर रायपुर जिले के जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उसमें कई जगह पे मतदाताओं को जिस तरह के रातों रात कार्यक्रम दिए गए, उपहार दिए गए, वो लालच का हिस्सा नहीं है? जी, जो रातों रात उपहार दिए गए हैं मतदाताओं को, वो लालच का हिस्सा नहीं है? किसने दिया? सभी दलों ने दिए है। बताइए कहाँ है, किसने दिया? जानू, आप किसी साक्ष्य के साथ अगर बात करेंगे तो इस विषय पर मैं कुछ बोल पाऊंगा। दरअसल क्या है, कांग्रेस के लोगों ने भी और भाजपा के लोगों ने भी रात को बस्तियों में जा कर के साड़ी, पैसे, पटाखे, चूँकि दीपावली का अवसर था तो वो बांट रहे थे। देखिए, इन सब विषयों पे बिना पूरी जानकारी के बात कह पाना उचित नहीं समझता हूँ। और कांग्रेस पार्टी ने तो लोभ देने का प्रयास किया था जब हमने महतारी वंदन योजना लाई, तो जो योजना उनके लिस्ट में नहीं थी, जो उनके घोषणा पत्र में नहीं थी, उसके लिए भी उन्होंने, उनके मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया था। तो लालच देने का इस तरह का प्रयास किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भरोसा किस पे किया जा सकता है, मोदी जी की गारंटी पे। घोषणा पत्र में बात नहीं थी, उसको भी ये कह दिया था। जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि अब आप विधायक निर्वाचित हो गए हैं, अभिनय से भी आपका जुड़ाव रहा है, लंबा सफ़र रहा है, अच्छी फिल्में की हैं, अभी दोनों में कैसे आपका समन्वय होगा? देखिए, मेरी प्राथमिकता मेरा क्षेत्र होगा, क्षेत्र की जनता के लिए काम करना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं अपने प्रोफेशन के लिए भी कोशिश करूंगा कि अगर उसमें से कुछ समय मुझे मिल जाए
जी। मैं जरूर करना चाहूँगा। फिल्में करेंगे कि नहीं करेंगे? करना तो चाहूँगा जरूर। अब कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, विधायक समय के साथ बताएगा। साथ फिल्में करेंगे? नहीं, उस समय बताएगा कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन करने की चाहत तो रहेगी क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है। जी, बहुत धन्यवाद आपका।